बाबा से मिलते रहिए, बाबा को स्मरण करते रहिए। जब भी वक्त मिले, थोड़ा भी खाली हो, तो दिमाग को इधर उधर ले जाने से, कुछ भी गलत बुरा अच्छा सोचने की बजाय या किसी की बुराई करने के बजाय बाबा में लगा दीजिए। उस दौरान बाबा का मंत्र, जय साईं राम, ओम साईं राम, कोई भी मंत्र या बाबा के गायत्री मंत्र को चैंट करिए, मन से चैंट करिए, इतना चैंट करिए ना बाबा के मंत्र को कि ये जो आपका हृदय है ना, आपका मन है, इससे लगातार साईं 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 खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाए। और इस तरह से साईं नाम आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाए ना, जो आपके कंट्रोल के भी बाहर हो जाए। आप चाहो भी तो वो शांत ना हो। इस स्थिति में ले आइए खुद को। इतना विश्वास, इतना प्यार, इतनी भक्ति दीजिए ना बाबा को कि बाबा भी हैरान हो जाए कि अरे वाह, ये तो बहुत अलग निकला, मैंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा इसने कर दिया। जो रास्ता बाबा ने दिखाया है, अब चलना उस पर हमें है। चलवाएंगे वही, पर शुरू हमें करना है। कृपा उनकी रहेगी, पर उसी रास्ते पर चलना है। ये फैसला हमें करना है। आपको पता है, जो बाबा की सेवा करता है, उसके पास जो भी है उसी चीज़ की वो सेवा करता है, बिना कीमत लगाए। यानी बिना ये बोले कि सुनो बाबा, जो मैं कर रहा हूँ उसके बदले तुम मुझे लौटाना, या जो मैंने किया है, अच्छा किया है, उसके बदले मुझे अच्छा ही देना। ये सब भाव को परे रखकर, इन सब को हटाकर, जो उनकी सेवा करता है ना पूरी श्रद्धा से, जो भी है उसके पास, उसकी आँखें हैं, उसका हाथ है, उसके मुख हैं, उसके धन है, उसका मन है, जो इस तरह से उनकी सेवा करता है ना, उसकी तरक्की को रोकने का कोई स्रोत बना ही नहीं है। कोई नहीं रोक सकता उसकी तरक्की। और जब सेवा करें ना, तो इस भाव से ना करें कि बाबा देख रहे हैं और हमने ये सेवा करी है, तो मतलब एक घमंड के भाव से मत करें सेवा। सेवा जब भी करें तो विनम्र भाव से करें कि बाबा हमारे रहते, हमारे इतने चीज़ों को धारण किए रहते, हमारी पढ़ाई, हमारी सैलरी, सब कुछ होते हुए भी कोई कैसे भूखा है बाबा। गलती हो गई मुझसे, ये शर्म की बात है, पर आपने आज मौका दिया है तो मैं सेवा कर रहा हूँ। इस भाव से करना शुरू करिए, क्योंकि जो भी दिया है उसे बांट कर खाना है, तभी उसमें स्वाद भी आएगा और बांटने के लायक बनेंगे भी। बाबा की सेवा करें, जितनी सेवा हो सके उतनी करें। अब बाबा की सेवा करना मतलब, जो हम देखिए, बाबा की सेवा कई तरीके से होती है। एक हुआ कि जो बाबा हमारे पास में है उनको स्नान कराना, उनके आगे भोग रखना, ये सेवा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इसे करते रहें। लेकिन इस दुनिया से बाहर निकल कर, जो बाहर की दुनिया है ना, जहाँ कोई लाचार है, बेसहारा है, उसको मदद पहुँचाएं। यदि आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान है और सामने वाले को नहीं है, तो वो भी उसे प्रदान करें, उसका सही मार्गदर्शन करें। ये भी एक सेवा है। और यकीन मानिए, आप जितनी सेवा करोगे ना, आपकी थाली में उसकी वो रहम नज़र वाली रोटियां आती रहेंगी, और जो उसकी आशीर्वाद वाली रोटियां आती हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी होती हैं। मतलब उसमें जो कृपा होती है ना, वो कर्म, मेहनत उससे परे होती है। अगर आपने उसका नाम जपा, उसके नाम की सेवा करी, उसके नाम से शुरू किया, उसके नाम से अंत किया ना हर कुछ, तो फिर वो सुनिश्चित करेगा कि कोई है जिसकी धड़कनें सिर्फ मेरे नाम से धड़कती हैं, जो मेरे लिए उठ रहा है, मेरे लिए सो रहा है, मेरे विश्वास पे चल रहा है। तो फिर ना वो आपके लिए ऐसे रास्ते निकालेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। आज लगता है ना कि सैलरी कम है, सैलरी नहीं मिल रही, या बीमारियां हैं, या घर पे कलेश हैं, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, या रास्ता रोक दिया गया है, या डिफेम किया जा रहा है, या प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ नहीं रहेगा, ऐसी कोई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। बस उसकी सेवा करिए, चाहे जैसे भी हो। और जैसे हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है ना, वैसे ही उसकी सेवा करना अपनी ज़रूरत बना लीजिए। ऐसी तड़प रखिए ना कि उसकी सेवा के बिना आप जी ही नहीं सकते, ऐसी आदत डाल लीजिए। और यकीन मानिए, जिस दिन ये तड़प आ जाएगी ना, उस दिन वो दर्शन देने भी आएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर तड़प है, आपको कोई मिल नहीं रहा है, उस दिन आपके द्वार पे वो आके खड़े हो जाएंगे कि ले, आज मैं अपने चरण दे रहा हूँ, आज तुम मेरे चरण की सेवा कर। और सोचिए कि अगर बाबा के चरण स्पर्श करने को मिल जाए, ज़रा सी, बस ज़रा सी, इतनी सी भी, क्या कृपा होगी, क्या कमाल होगा।
और सच बता रही हूँ, जो बाबा की सेवा करता है, बाबा की सेवा करने से तात्पर्य ये है कि जो कोई भूखा है उसको खिलाना, जिसे ज़रूरत है उसका मार्गदर्शन करना, किसी को वस्त्र जो भी है हमारे पास और किसी के पास नहीं है तो उस तक वो पहुँचाना। तो जो भी उसकी सेवा करता है ना, तो फिर उसके रास्ते वो ऐसे खोलता है ना, ऐसे खोलता है जो कल्पना से परे है। और उस इंसान के पास ना किसी चीज़ की कोई अभाव नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है ना कि किसी ने कोई चीज़ स्टार्ट की और वो एकदम पहाड़ तक चढ़ गया, यानी कि उसने सक्सेस को हासिल किया और फिर वो धड़ाम से गिर गया। और दूसरा इंसान वो होता है जिसने भी खोला, वो पहाड़ की चोटियों पर चढ़ा और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वो जिस चोटी पर खड़ा है वो चोटी की हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब वो और सक्सेसफुल होता जा रहा है और वो कभी गिरता ही नहीं है, हमेशा वहीं पे है। वो चोटी जैसे उसके नाम की, वो पहाड़ी उसके नाम का लिखा गया है और उस पहाड़ की हाइट को बस कोई नीचे से बढ़ाता जा रहा है। ये दो तरह के लोग होते हैं, मतलब एक के पास सक्सेस आया और चला गया और दूसरे के पास पीढ़ी पीढ़ी तक रह गया। कैसे ऐसी चीज़ होती है? क्योंकि जो अपने संस्कारों में सेवा, जो अपने संस्कारों में अपने गुरु को, अपने बाबा को ले आता है ना, मैं क्योंकि यहाँ पर बाबा की बात करती हूँ तो मैं बाबा कहूँगी, आप जिनको भी मानते हो, जो उनको ले आता है ना, तो फिर उसके पहाड़ को ये ऊपर करते जाते हैं, उसे और सक्सेसफुल बनाते जाते हैं। उसी चोटी पर वो खड़ा रहकर और हाइट्स को अचीव करता है, क्योंकि वो इंसान जो भी कर रहा है एक संस्कार के साथ कर रहा है, एक अच्छे इंटेंशन से कर रहा है और अपनी प्रेयर्स के साथ कर रहा है, अपने बाबा को साथ रख कर रहा है। उस इंसान का पतन कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और मैंने वो वीडियो डाला था ना 10 मिनट्स ऑफ प्रेयर, तो वो ज़रूर करिए। बिना प्रार्थना किए ना दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाहर मत निकलिए, या जहाँ भी आप करते हैं जो भी नेक्स्ट काम हो, बिना उनको 10 मिनट दिए आगे किसी को अपना एक पल मत दीजिए। यकीन मानिए, उनकी सेवा आपकी किस्मत को एक पल में बदल सकती है। बस वो निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए, उस सेवा की कोई कीमत नहीं मांगनी चाहिए और उस सेवा के बदले कुछ मत मांगिए, बस करिए। जय साई राम।